हाय स्टूडेंट्स। तो आज हमारे साथ राजकुमार चौधरी हैं जिनका प्लेसमेंट जो है बी ब्रोज मोबिलिटी यहीं पे जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उसमें हुआ है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी तो बहुत अच्छी सैलरी भी लगी है। तो बी ब्रोज में दो पैकेजेस लगे हैं, एक 22,000 का जो एक सीनियर हमारा एक स्टूडेंट है अभिनव, एंड बाकी सबका 18 का लगा है, विच इज़ वेरी गुड फॉर अ स्टार्टिंग सैलरी डिज़ाइन में। बिल्कुल ये फ्रेशर हैं। तो थोड़ा सा बताओ यार अपने बारे में, कहाँ से आए हो, कहाँ से आए, डैड के बारे में पता चला। My name is Rajkumar Chaudhary. I come from the Bihar, from Patna. ओके। I have completed diploma from the Government Polytechnic Muzaffarpur. That's it. वो कब खत्म हुआ था? हिंदी में बात करो यार, आराम से, कोई टेंशन नहीं है। हाँ मैंने 2019 में डिप्लोमा फाइनल कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। उसके बाद मैंने एक साल यहाँ पे न्यू वेलम्बरी फरीदाबाद में एक साल ट्रेनिंग किया ठीक है। इन 2 रूम में एज ए 2 रूम सुपरवाइजर। ओके 21 से 2022 तक कंप्लीट हो गया था। ओके अगस्त तक कंप्लीट हो गया था। ऑलराइट। तो इंजीनियरिंग नहीं करी आपने? हाँ डिप्लोमा किए। ओके, आप डिप्लोमा? हाँ डिप्लोमा होल्डर है। ऑलराइट, बहुत अच्छी सैलरी है उस हिसाब से तो आपकी। डिप्लोमा होल्डर। Yes, डिप्लोमा sir. होल्डर, मुझे लगा इंजीनियर हो। नो सर अच्छा डिप्लोमा। अच्छा, ठीक है। तो फरीदाबाद में आप पहले से थे? यस सर। यू वर ऑल फरीदाबाद में थे, ठीक है। तो यहाँ से कोर्स कौन सा किया है? यहाँ से ऑटो कहीं से रख लो। यहाँ से ऑटोकैड और सॉलिडवर्क कोर्स किए थे। ऑटोकैड एंड सॉलिड वर्क्स। ओके, कितना टाइम लगा था ख़त्म होने में? 4th मंथ लग गया, 3 मंथ सॉलिडवर्क में ठीक है। और 1 मंथ ऑटोकैड में। ऑलराइट। अच्छा, अब सीधा मुद्दे की बात पे कि प्लेसमेंट्स में आपके 2 इंटरव्यू हुए, यस सर। दोनों क्लियर हुए। दोनों में पहली वाली कंपनी में क्या क्वेश्चंस पूछे, दूसरी वाली में क्या पूछे, एंड अब फाइनली सिलेक्ट हो गए, कैसे हुए, थोड़ा टिप्स वगैरह एक ओवरव्यू दे दो। यस। हाँ मैंने पहले कंपनी में जो इंटरव्यू दिया था हाँ। उसमें क्वेश्चन पूछे थे हार्डनेस से पूछे थे रिलेटेड। हार्डनेस क्या होता है? क्या काम करती थी वो कंपनी? कंपनी वो कनेक्टर बनाती थी जो कंप्रेसर का जो कनेक्टेड यूज होता है, पाइप कनेक्टिंग सिस्टम कंपोनेंट होते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे डिजाइन में लगा था हमको। ओके तो वहाँ पे कंपोनेंट बनाते। तो जनरली क्वेश्चन इंजीनियरिंग से कुछ क्वेश्चन था। टफनेस क्या होता है, और उन्होंने क्वेश्चन किया था जैसे मटेरियल एनालिसिस में कैसे कैसे, और सॉलिड में मटेरियल एनालिसिस करना पड़ता है कि मान लो कोई अगर बनाना कंपोनेंट बनाना तो कितना मटेरियल लेना है। तो मटेरियल एनालिसिस पूछ रहे थे वो लोग। सॉलिड वर्क। हाँ सॉलिड में मटेरियल। सॉलिड वर्क से हाँ प्रैक्टिकल लिया था? हाँ प्रैक्टिकल लिए थे वो लोग। ठीक है। तो सॉलिड में क्या थे, एक कंपोनेंट दिए थे वो लोग जिसमें ओडी था और एक स्मॉल ओडी था, और उसके अंदर थ्रेड दोनों साइड थे। उसका उन्होंने क्या बोला, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और थर्ड साइड व्यू बनाने के लिए बोले थे। ऑलराइट। तो मैंने बना दिया था, और फिर उन्होंने शिफ्ट मेरे कंप्यूटर पर किए। वहाँ पे बोले कि आप इसको ड्राफ्टिंग में बता। हाँ तो उसमें पहले से बना हुआ था, मॉडल बना हुआ था 3D में, खाली ड्राफ्टिंग करना था मुझे। तो ड्राफ्टिंग मैंने कर दिया था, डायमेंशन एज ए डायमेंशन कर दिया था। तो कोई दिक्कत नहीं, बताया ठीक है तुम्हारा से कॉल आएगा। तो कॉल आया, शाम को आया था मेरे को। हाँ, बट वहाँ पे कुछ बॉन्ड की कुछ प्रॉब्लम? बॉन्ड का, वहाँ 3 साल के बॉन्ड साइन करा रहे पर थे। मैंने फिर फ़ोन किया। यस सर। तो सर ने फ़ोन किया कि वहाँ मत करो। तो मैं फिर आपको बॉन्ड हटवा दिया था। हाँ बॉन्ड हटवा दिया था सर ने। हाँ, फिर आपका यहाँ हो गया। तो यहाँ पे मैडम ने कॉल किया कि तुम्हारा इसमें हो गया, ईवी में हुआ है। हाँ। तो मैं ठीक है मैडम, मैं कल यहाँ से। के इंटरव्यू में क्या पूछा गया था? यहाँ पे इंटरव्यू मेरे से जनरली क्वेश्चन, और मैंने एक कंपनी में काम किया था, ट्रेनिंग किया था न्यू वेलम्बरी फरीदाबाद में। तो वहाँ से उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है। जैसे मतलब कि वहाँ पे क्या बनाते थे। तो मैंने बोला सर मैं सुपरवाइजर था वहाँ पे, तो जिंक फिक्सर का डिज़ाइन करता था। तो जिंक फिक्सर जो DND वाले होते हैं, डिपार्टमेंट डिज़ाइन, वो लोग ड्राइंग देते थे, मैं उसको बनवाता था मटेरियल से। तो वहाँ क्या क्या बनता था, मैं बोला ड्रॉबार, बेस पिंग, जो बनाते थे, गेजेस बनाते थे, बता दिया मैंने। तो ये सब हुआ। ठीक है। क्वेश्चन में उन्होंने ज्योमेट्री GD&T से पूछा था। GD&T टोलरेंस पूछा था, टोलरेंस कैसे कैलकुलेशन। सब में पूछते हैं हर हाँ इंटरव्यू में हाँ पूछते हैं। तो उसमें टोलरेंस निकालना था। जैसे दिया था 10.2 था, 0.2 होगा था टोलरेंस, प्लस माइनस में क्या कितना आएगा। तो निकाल के कैलकुलेट मैंने कर दे दिया था, बस इतना ही बात। चलो, तो बढ़िया है। एंड मैं भी बैठा था बीच में इंटरव्यूज़ में, आई वाज हेयर। तो क्वेश्चंस आपसे जो भी पूछे थे दैट वाज नॉट एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड। आपसे मतलब कि मॉडरेट क्वेश्चंस थे। एंड इट्स अ न्यू कंपनी, इट्स अ न्यू स्टार्टअप। अब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक बनाने के प्रोसेस में एकदम ज़ीरो से स्टार्टिंग से रहोगे। तो वेरी एक्साइटिंग स्टार्टअप। अच्छा, यहाँ पे अब जो पढ़ाई हुई थी थोड़ा सा बताओ उसके बारे में कि कितनी टफ थी। जो हमने सॉलिडवर्क्स में चीज़ें बनवाई, वॉज इट रेलिवेंट टू द इंडस्ट्री? जो कराया था उसी लेवल का है कि इंडस्ट्री में बहुत कम या बहुत ज़्यादा उससे टफ है? एंड यहाँ पे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मतलब कैसा इंटरेक्शन रहता है? ओवरऑल कैसा रहा आपका यहाँ पढ़ने का जो भी?
जैसे मैंने यहाँ पे RBM कैट के बारे में कुछ जानकारी हमको नहीं था। ओके। तो फर्स्ट टाइम जब मैं कंपनी में काम करता था तो वहाँ पे DND वाले डिज़ाइन लाते थे, तो मेरे को 2-3 महीना में इतना डिज़ाइन का प्रैक्टिस हो गया था, मेरे मन किया डिज़ाइन हम करें, क्योंकि देखते थे वो जो बच्चे आते थे वो मेरे से ज़्यादा क्वालिफाइड उतना नहीं थे, मैं सोचा डिज़ाइनिंग करें। तो मैंने बहुत सर्च मारा RBM कैट के बारे में, पता तो नहीं था डिज़ाइन के लिए फरीदा में काम, लेकिन मैंने सर्च मारा तो 2 जगह मिला हमको, लेकिन RBM कैट में यूट्यूब पे था चैनल, बहुत ही अच्छा था। मैं यहाँ पे आया, टीचर्स भी बहुत क्वालिफाइड थे। यूट्यूब पे आएगा हाँ, उसके बाद। तो टीचर्स सारे क्वालिफाइड थे, अच्छे थे टीचर। 2-3 टीचर मैंने बहुत हेल्प किया अच्छा खासा। किसने कराया? अजीत सर ने किया है, आशीष सर ने भी किया। हाँ। तो उन्होंने आशीष सर ऑटोकैड पढ़ाए थे और अजीत सर ने सॉलिड पढ़ाए थे। सर अजीत सबसे सीनियर हाँ सीनियर पढ़ाए थे, तो उन्होंने अच्छे से सॉलिड पढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं था। और उन्होंने 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाते थे, 1 घंटा पढ़ाते थे जनरली, और सुबह शाम तक बोले प्रैक्टिस को 10 बजे से। आप फ्री मतलब काम नहीं कर रहे थे ना? काम भी करते थे, तो मैं क्या करता था, जॉब 6:30 बजे छूट जाता था। अच्छा, हाँ, जॉब आपने अपनी हुआ 1 मंथ हुआ, 1 मंथ से पहले छोड़ आए, छोड़ खाली बैठे थे। हाँ, इंटरव्यू दे रहे थे। तो मैंने 6:30 बजे छूट जाता था, 7 बजे यहाँ से आके 7 बजे से 9 साढ़े 9 बजे तक यहाँ पे करता था, रोज़ प्रैक्टिस करता था, सॉलिड का ऑटोकैड दोनों प्रैक्टिस करता था। तो कुछ डर लग रहा था आपको कि भाई जॉब क्या पता ना लगे या लगे? हाँ, एक चीज़ था कि जॉब लगा कि नहीं, कन्फ्यूजन बहुत पड़ता था। तो मैंने यहाँ पे एक जो है जॉब प्लेसमेंट सेल देखा, बहुत ही अच्छा है। अभी 2 हाँ हफ्ते पहले हाँ, स्टार्ट किया आपने, Yes. तो बहुत ही अच्छा है। मान लीजिए कहीं अब क्या होता है, कहीं मान लो आपने ऑटोकैड सॉलिड कर लिया, डिजाइन बन गए, डिजाइनर तो बन गए, लेकिन कंपनी में जाओगे तो गेट के बाहर ही भगाते हैं। पहली बात तो आपको किसी पर्सन से कांटेक्ट नहीं हो पाता कि अंदर HR से कैसे कांटेक्ट किया। नेटवर्क चाहिए, जो आज के टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेटवर्क नहीं है तो नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ, वो नेटवर्क जो है बड़ी कंपनीज में भी। मेरा एक फ्रेंड है जो जोमेटो में प्रोग्राम मैनेजर है, काफ़ी हाई पोजीशन पे है। मैंने उसको पूछा कि भाई कैसे लगी तेरी नौकरी, तो कह रहा मैंने हर जगह लिंक्डइन पे अप्लाई करा, बड़ी बड़ी कंपनी स्पिनी और जितने भी नए नए स्टार्टअप्स आए हैं, अर्बन क्लैब, ये वो, स्क्वायर यार्ड्स, कह रहा कहीं से कॉल नहीं आता। फिर उसके कोई जीजा जी हैं जो जोमेटो पे काम करते थे, वहाँ से उसने एक इंटरव्यू एटलीस्ट अरेंज करवाया, और फिर अरेंज कराने के बाद यू गॉट द इंटरव्यू। सो दैट्स रियली टफ। नेटवर्क होना चाहिए सबसे बड़ा। हाँ, तो वो प्लेसमेंट सेल में हमने ना मतलब एक, अब इसके भी एक्सपेंसेस हैं, एक पूरा एक ऑफिस है जिसमें हम बैठ के कर रहे हैं काम। आई हैव अ स्पेशल एम्प्लॉई जो पूरे दिन कॉल करके सिर्फ कॉल्स और ईमेल्स डाल रही है। हम उनको बुलाते हैं तो उनको ढंग से कंपनी को भी ढंग से देखना पड़ता है। यहाँ पे जो बैठते हैं तो वी हैव टू अरेंज एवरीथिंग, तो वो सब करते हैं, तो फिर तो होना ही है, राइट। बाकी हम कॉल भी करते हैं अपनी तरफ से कि स्टूडेंट को रख लो, थोड़ा हमारा भी होता है ऑफर लेटर वगैरह में कुछ चेंज कराना हो। तो चलो, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। आपने अब काम करना एंड स्टे इन टच कभी भी। ये तो फरीदाबाद में ही कंपनी है, इट्स लिटरली 5 मिनट्स अवे। कभी भी आना हो, कुछ डाउट के लिए हो तो आना, बट मेरे लास्ट यही रहेगा कि डोंट लीव दिस कंपनी। अब से बॉन्ड नहीं साइन करा रहे हो, इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि मैंने उनको बोला है, पर उन्होंने बोला यार अपने स्टूडेंट्स को सबको पर्सनल आप काउंसलिंग करो। तो मैं ये काउंसलिंग कर रहा हूँ कि कहीं भी जाते हो 1-1.5 साल के लिए, सैलरी अच्छी है, 1-1.5 साल 2 साल लगाओ, तब तो पता चलेगा ना कंपनी का क्या कल्चर है, तब ग्रोथ होगी। और कंपनी से कभी भी छोड़ के जाना है तो उनको बोल के छोड़ के जाओ 2 महीने पहले कम से कम, ताकि उनको भी ऐसा ना लगे कि यार ये तो बीच प्रोसेस में हमें छोड़ के भाग गया, राइट। तो तोड़ना नहीं चाहिए, ऑलवेज गो देयर विद द बेस्ट विशेस, एंड काम भी आएंगे और उनको भी काम को क्यों ख़राब करना, राइट। एकदम से छोड़ना नहीं चाहिए, यू शुड ऑलवेज गिव अ वेरी लॉन्ग नोटिस, एंड क्या पता आपकी सैलरी बढ़ाते हैं ऐसा बोल के, है ना। चलो, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। ओके।